एक बीमारी कंजक्टिवाइटिस बहुत तेजी से आजकल फैल रही है। इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आखिर इसका इलाज कैसे करें आप और कैसे इससे बचें और कौन से घरेलू उपचार करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? तो हमारे आंखों का जो व्हाइट पार्ट है ना, इसी व्हाइट पार्ट में लालपन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन दो तरीके से हो रहे हैं अभी के समय में, एक हो रहा है आपको वायरल, एक हो रहा है बैक्टीरियल। इसके अलावा भी कंजक्टिवाइटिस आपको और दो तरीके से होती है। जैसे एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है और एक होता है कि चोट वगैरह लगने से भी आपको आंखें लाल हो जाती हैं उसके वजह से, या कोई केमिकल वगैरह गिर गया तब भी ये पार्ट जो है वो लाल हो जाता है। आखिर होता क्या है इसमें? तो यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स हैं जो हमारे खून को आंखों तक पहुंचा रहे हैं, वो सूज जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से उनमें सूजन हो जाता है। चारों केस में ये चीज होता है कि उसमें सूजन हो जाती है और इसकी वजह से जो व्हाइट पार्ट है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है या पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग पिंक आई भी बोलते हैं। तो मोटा मोटी कंजक्टिवाइटिस यही है। आपको समझने की बात यह है कि कंजक्टिवाइटिस से बचे कैसे। देखिए, आजकल स्कूल में और जो आपका वर्क प्लेस होता है वहां पे कंजक्टिवाइटिस तेजी से फैलता है। और घर में किसी एक बच्चे को या बड़े को हो गया तो दूसरे को भी हो जाता है। तो आखिर इसको रोके कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो आपका यही होता है कि आखिर रोके कैसे, बचाव कैसे करें। तो जैसे कोरोना फैल रही थी ना, ठीक कंजक्टिवाइटिस भी वैसे ही फैलता है। यानी आप बोल सकते हो कि छूने से हो जाता है, बट कैसे? ऐसा नहीं कि मैं आपको छू दिया तो कंजक्टिवाइटिस हो गया, नहीं। हम और आप बैठे हैं सामने, मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गई, समझ लीजिए आप। और अब आप बोलोगे कि अगर मैं आपके आंख में देखूंगा तो मुझे भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं होती है, ये बहुत बड़ा गलत अवधारणा है। कंजक्टिवाइटिस जनरली कब होता है? जब मान लीजिए मुझे कंजक्टिवाइटिस है, अब मैंने अपने आंख को छुआ, आंख को छूने के बाद सपोज कि कोई सामान है यहाँ पर, जैसे घड़ी है मेरा, उसको मैंने छू दिया, ठीक है। अब ये घड़ी आपको मैंने दिया, आप इस घड़ी को लिए। अभी जो इस घड़ी को मैंने छुआ है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसी घड़ी के ऊपर है, क्योंकि मैंने अपना आंख छुआ था, फिर कुछ देर में इसको छू दिया, तो घड़ी के ऊपर है। अब ये घड़ी जब मैं आपको दूंगा तो आपके हाथ में वो बैक्टीरिया और वायरस लग गया, और इसके बाद जब अपना आंख आप छुओगे तो आपको कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस कंजक्टिवाइटिस समझने के लिए कैसे फैलता है, तो ऐसे ही फैलता है कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है एक से दूसरे में कंजक्टिवाइटिस फैलने का। तो अगर घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो ट्राई करिए उसको आइसोलेट कर दीजिए, जैसे कोरोना में कैसे आइसोलेट कर रहे थे। तो पूरी तरह आइसोलेट नहीं करना है, उसके हाथ में एक सैनिटाइजर दे दीजिए। बोलिए कि भाई हर समय अपना हाथ को साफ करते रहो सैनिटाइजर से, और पानी से भी हाथ अपना धोते रहो। दूसरा चीज कि आप भी ट्राई करिए कि वो इंसान सब चीजों को ना छुए, उनके पास लिमिटेड चीजें जो उनकी जरूरत की हैं वो उनको छुएं, और उन्हें वो सारी चीजें उन्हीं के पास हो और आप उन चीजों को ना छुएं। जिनको भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो रुमाल लें, रुमाल को गर्म करके, या तो फूक के करते थे बचपन में ना, कि जब माँ होती थी फूक के आंख को सेकती थी, तो वैसे फूक फूक के वार्म हीट दें आंख को, या फिर थोड़ा सा ठंडा कैसे भी करके हीट देने की कोशिश करें, लेकिन वार्म ही देना ज़्यादा बेहतर होता है आंख पे, ठीक है। हल्का गर्म होना चाहिए, उससे उसको आराम मिलता है, राहत मिलती है। दिन में कई बार आंखों को ठंडे पानी से धोएं, मतलब नॉर्मल ठंडा पानी, बर्फ का पानी से नहीं, ठीक है। और कौन कौन सी दवाइयाँ आप इसमें यूज़ कर सकते हो? तो दवाई यूज़ करने के लिए आपको जेंटामाइसिन का ड्रॉप, सिप्रोफ्लोक्सासिन का ड्रॉप, ओफ्लोक्सासिन का ड्रॉप, या फिर मॉक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, आप कोई भी ड्रॉप यूज करोगे, कंजक्टिवाइटिस 3 दिन कम से कम रहता है, 3 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस कैसे और बैक्टीरियल कैसे कैसे पहचानना है, तो जो वायरल होगा उसमें आपको आंखों से डिस्चार्ज नहीं होगा, और जो आपको बैक्टीरियल होगा इससे आंखों से डिस्चार्ज होता है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेरॉइड कंटेनिंग आई ड्रॉप्स का यूज मत करिए, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया या प्रेडनिसोलोन हो गया। इस तरह के जो भी स्टेरॉइड कंटेनिंग आई ड्रॉप्स है उनका यूज मत करिए। आप नॉर्मल आई ड्रॉप्स का यूज करिए, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिर्फ मॉक्सी नाम से आता है। तो इस तरीके से जो भी आपके आई ड्रॉप्स आते हैं जिनमें किसी तरह का स्टेरॉइड नहीं है, आप उनका यूज करिए। 3 दिन लगेगा, 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। स्टेरॉइड सही नहीं होता है किसी भी हाल में यूज करना। इसके बाद आपको और किसी तरह कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल रहा है तो आप टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन का टैबलेट यूज़ कर सकते हो या सिप्रोफ्लोक्सासिन का टैबलेट यूज़ कर सकते हो। एमॉक्सिसिलिन 500 mg हो या सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg हो, दिन में 2 बार 3 दिन के लिए यूज आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।